एक सवाल सभी लोगों के मन में यह रहता है कि जब पत्नी पति से अलग हो जाएगी तो वह पति से कितने रुपए की डिमांड करेगी। अगर पति सरकारी नौकरी में है तो कितना प्रतिशत मेंटेनेंस के रूप में पत्नी को देना पड़ेगा। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि पत्नी को भरण पोषण देने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखा जाएगा। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि जो मेंटेनेंस दिया जाएगा उसको किस प्रकार से तय किया जाएगा। तो जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत LLB। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। आज हम बात कर रहे हैं मेंटेनेंस के उस लैंडमार्क जजमेंट के बारे में। राजीव वर्गीस वर्सेज रॉय फ्रांसिस 9 जुलाई 2024 को यह जजमेंट आया था। इसमें दोनों की सन 2008 में शादी होती है। 10 व 11 साल अच्छी तरह से रहते हैं, लेकिन दोनों में किसी बात को लेकर डिस्प्यूट हो जाता है और 2019 में पति के द्वारा एक तलाक की याचिका लगा दी जाती है। वो दोनों क्रिश्चियन होते हैं, इसलिए उन पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता है। उन पर द इंडियन डिवोर्स एक्ट 1869 लागू होता है। इस एक्ट के तहत पति के द्वारा याचिका लगाई जाती है और पति के द्वारा यह आरोप लगाया जाता है कि पत्नी मेरे साथ क्रूअल्टी करती है, हमारी आपस में नहीं बनती है, इसलिए हमारे को डिवोर्स दिया जाए। और जो याचिका है वह आगे प्रोसीड होती है और उसी समय ही पत्नी के द्वारा मेंटेनेंस का केस कर दिया जाता है और यह कहा जाता है कि मेरे पति एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में कार्डिक सर्जन है, मेरे पति की एक अच्छी सैलरी है, उनके नाम से एक स्कूल भी चलती है, उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी है, इसलिए मेरे को एक प्रॉपर मेंटेनेंस दिया जाना चाहिए। अल्टीमेटली दोनों पक्षों की बहस को सुनने के बाद फैमिली कोर्ट के द्वारा 1,75,000 रुपए पर मंथ, यानी पति को वह 1,75,000 रुपए पर महीने के देने होंगे। फैमिली कोर्ट के आदेश से एग्रीड होकर पति जाते हैं हाई कोर्ट के पास और हाई कोर्ट में जाकर वहां पर यह कहा जाता है कि पति ने जो शपथ पत्र पेश किया है और उसमें जो उनकी सैलरी दिखाई गई है और उस सैलरी के हिसाब से जो मेंटेनेंस की राशि है वह बहुत ही ज्यादा है। 1,75,000 रुपए की जो राशि है वह बहुत ज्यादा है। इसमें उन्होंने कोई भी क्राइटेरिया कंसीडर नहीं किया, इसलिए हाईकोर्ट के द्वारा जो 1,75,000 रुपए की राशि थी उसे घटाकर 80,000 रुपए कर दिए जाते हैं। फिर भी हस्बैंड को यह लगता है कि मेरे साथ ज्यादा ही जाती हो रही है और वह जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास और यह देखते हुए वाइफ भी जाती है सुप्रीम कोर्ट के पास। वाइफ के द्वारा वहां पर जाकर यह कहा जाता है कि जो फैमिली कोर्ट ने 1,75,000 रुपए का जो आदेश किया है वह बिल्कुल ही सही रूप से किया है। 80,000 रुपए का जो आदेश किया है वह गलत है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि मेंटेनेंस को तय करने का कोई भी फिक्स फॉर्मूला नहीं है। यहाँ पर कई सारे फैक्ट को देखना पड़ता है कि पति कितना पढ़ा लिखा है, वह क्या कमाता है, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी है और क्या कमाती है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा था, वह दोनों साथ में रहते थे तो उनका कितना खर्चा होता था, इंडिपेंडेंट लाइफ कैसी थी, उनकी फ्यूचर लायबिलिटीज कैसी होंगी, उनकी जिम्मेदारियां क्या थी, उन्होंने शादी के लिए क्या सैक्रिफाइस किया है। कई सारे फैक्ट जो हमने रजनेश वर्सेज नेहा वाले जजमेंट में दिए हैं उन सारे फैक्ट को देखना होगा। हाईकोर्ट ने कहा कि जो पति की सैलरी है वह बहुत ही कम है और फैमिली कोर्ट के द्वारा जो सैलरी है उससे भी ज्यादा मेंटेनेंस का आदेश कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि हाई कोर्ट यह भूल जाती है कि पति एक सर्जन है, उसके नाम से स्कूल है, उसके नाम से कई प्रॉपर्टीज हैं और वह इकलौती संतान है और सारी प्रॉपर्टी उनके नाम ही होनी है और उनके पास काफी सोर्स भी है। इसलिए हाईकोर्ट के द्वारा जो 1,75,000 रुपए तय किए गए थे उसे घटाकर 80,000 रुपए कर दिए, वह गलत है। और सबसे बड़ा फैक्टर जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया वह है लिविंग स्टैंडर्ड का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने एफिडेविट पे और क्रॉस स्टेटमेंट में उनके बयान पढ़े। वाइफ के द्वारा यह कहा जाता है कि शादी के समय हमारे घर पर 2 मेड आती थी और वह घर का सारा काम करती थी और 24 घंटे ही वह वहां पर रहती थी और सारे काम को देखती थी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आपके घर मेड रहती थी, 24 घंटे आपके साथ रहती थी, आपका पूरा घर का काम करती थी, तो यह कहा जाता है कि आपने लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन रखा है। तो अब हस्बैंड और वाइफ साथ में नहीं रहते हैं, इसलिए पति की यह जिम्मेदारी है कि जिस समय पत्नी को वह रखता था उसी प्रकार से अब पत्नी को रखना होगा। कहने का मतलब है कि पत्नी को वही स्टैंडर्ड दोबारा से देना पड़ेगा जो पहले शादी के समय पत्नी रहती थी, इसलिए 80,000 रुपए के मेंटेनेंस से कुछ नहीं होगा। इसलिए हम डायरेक्शन दे रहे हैं कि इसे बढ़ाकर 1,75,000 रुपए दोबारा से किए जाएं। यानी कि इस पूरे जजमेंट से यह समझ में आता है कि शादी के समय आपका क्या स्टैंडर्ड था। मेरी सोच के अनुसार जितना स्टैंडर्ड मैंने मेरी वाइफ को दिया है वही स्टैंडर्ड अलग होने के बाद दूं, यह कोई फैक्टर नहीं है। हो सकता है कि हस्बैंड अपनी मेहनत से कमा रहा हो, वह अलग फैक्टर है। ये सारी बातें हैं, लेकिन जो ये जजमेंट है वह आज की तारीख में कानून बन गया है और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर अपनी फाइनली व्याख्या कर दी है। तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि आपका क्या स्टैंडर्ड था। तो अगर आप स्टैंडर्ड बताते हैं तो उसके अनुसार ही मेंटेनेंस की राशि तय की जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, ताकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं और वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आता रहे। धन्यवाद।